हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस आज की वीडियो में देखने वाला है कैब बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम पर हम पीपीटी कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने पीपीटी बना रखी है इसमें सारी चीजें मैंने ऐड की हुई हैं जो जो डिटेल आपको नेसेसरी होती है एक अच्छी पीपीटी बनाने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप साइड में चेकआउट कर सकते हो, सारे डायग्राम्स वगैरह सारे इमेजेस वगैरह मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं। सारा बहुत सारा कंटेंट है यहाँ पे, तो वन बाय वन देखेंगे इस पूरी कंप्लीट पीपीटी को। और इस पीपीटी में ये भी बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें लिखनी होती हैं, पीपीटी कैसे बनाते हैं इफेक्टिव पीपीटी, और आप इसको कैसे एडिट कर सकते हो, कैसे डाउनलोड कर सकते हो, इसका प्रोजेक्ट कहाँ मिलेगा आपको, डाउनलोड कैसे करने, सारी डिटेल आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, कैब बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो पहली स्लाइड आती है उसमें सिंपल हमको प्रोजेक्ट का नेम लिखना होता है। बाकी सेकंड स्लाइड में हमको सिंपली अपने कॉलेज की डिटेल, अपनी डिटेल, अपने मेंटर की डिटेल और अपना रोल नंबर वगैरह, कॉलेज वगैरह का नाम वाम वो सब लिखना होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी फैकल्टी आपकी। ठीक है, और जो मेन चीज़ आती है हमारी थर्ड स्लाइड, उसमें आता है हमारा पूरे प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगर आप लोग मेरा जो प्रोजेक्ट बना हुआ है कैब बुकिंग मैनेजमेंट का, जो मैंने अपलोड किया हुआ वो फॉलो कर रहे हो, तो आपको ऑलरेडी पता होगा उस प्रोजेक्ट में सिंपली हमने क्या किया हुआ। तो अगर मैं एक ओवरव्यू बताऊं अपने प्रोजेक्ट का, तो उसमें सिंपल हम इंटरसिटी कैब बुक कर रहे हैं, और वहाँ पे अगर हम कोई पैकेज बुक करना था वो पैकेज भी वहाँ पे बुक कर रहे हैं। टोटल बिल जनरेट कर रहे हैं, मान लो कोई यूज़र है, किसी यूज़र ने तीनों चीज़ बुक की है, एक इंटरसिटी के लिए भी मतलब अपने शहर में और शहर से बाहर जाने के लिए, और एक बड़ा पैकेज उसने ट्रक बुक किया हुआ है किसी कोई सामान डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या कोई सामान भेजने के लिए, तो उन तीनों का बिल भी हम जनरेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर यूजर के नेम पर। ठीक है, तो ये हमारे पूरे प्रोजेक्ट का एक इंट्रोडक्शन है। यहाँ जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कैब बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम इज डिजाइन टू अलाउ द इंडस्ट्री टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल एम्प्लॉय डिटेल, बुक कैब एनी टाइम, बुक टिक ट्रक्स एंड बिग पैकेज, कैब बुकिंग डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल्स एंड एजेंट डिटेल्स ईटीसी। ठीक है, तो इस तरह से हम एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। आप इसको एडिट भी कर सकते हो, जब आप डाउनलोड करोगे इस पीपीटी को तो वहाँ से इसको एडिट कर लेना। ठीक है, अभी इसके बाद जो सेकंड स्लाइड आती है उसमें हमको ऑब्जेक्टिव लिखना होता है। सबसे मेन चीज़ होती है हमारी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट का, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, द कैब बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड्स फ्रंट ऑफिस मॉड्यूल, बैक ऑफिस। तो कैसे यहाँ पे फ्रंट एंड और बैक एंड का मेन मतलब है कि हमने एक एडमिन के लिए और एक यूजर इंटरफेस जो कि यूजर के लिए, वो दोनों हमने यहाँ पे डिजाइन किए हुए हैं। दिस विल हेल्प ऑथराइज यूजर टू इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, टू व्यू द वेरियस रिकॉर्ड रिलेटेड टू द एम्प्लॉय एंड कैब्स एंड ट्रक प्रोडक्ट्स एंड मैनी मोर डिटेल्स। ठीक है, दिस मेक टू सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल टू यूज। ये तो सब एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, ये आप ऐड भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, और कैसे यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट आता है, टू डेवलप ए वेल डिजाइन डेटाबेस फॉर कस्टमर डेस्टिनेशन एंड सोर्स डिटेल एंड कैब डिटेल एंड एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। अगर आपने वीडियोस देखी हैं प्रोजेक्ट में जो मैंने बनाई है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले डेस्टिनेशन चूज करते हैं, फिर सोर्स चूज करते हैं, फिर उसका वहाँ पे प्राइस हम चूज करते हैं। ठीक है, इस तरह हम सारी डिटेल अपने प्रोजेक्ट में ऐड की हुई है, वही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट का। ठीक है, आता स्ट्रक्चर क्या है हमारे प्रोजेक्ट की, तो हमने इसमें दो स्ट्रक्चर रखे, एडमिन के लिए, एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, तो गैस अब एडमिन सिंपल हमारा यहाँ पे क्या करेगा, अगर हमारे पास कोई एक कैब है तो उसके लिए एक ड्राइवर भी चाहिए होगा, ड्राइवर कहाँ से कहाँ तक जाएगा वो सारी डिटेल हमको डेटाबेस में स्टोर करनी है। ठीक है, तो वो सब काम एडमिन का होता है, वही सारी डिटेल हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है, अब एम्प्लॉय क्या करेंगे, वहाँ पे एम्प्लॉय उन डिटेल्स के थ्रू कैब बुक करेंगे जो भी हमारा कस्टमर होगा उसके लिए। ठीक है, और इट कंटेन्स डिटेल ऑफ कस्टमर हु यूज द कैब एंड गाइस वहाँ पे हम सैलरी स्लिप वगैरह भी अपने जनरेट कर सकते हैं जो भी हमारे कस्टमर है। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है फोर्थ स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड जो आती है वो आती है करंट फ्लो ऑफ द सिस्टम, मतलब कि हमारा पूरा सिस्टम वो कैसे वर्क कर रहा है। तो गाइस हमने यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू अपने पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल्स होगी, जैसे कि जो भी कस्टमर हमारा वो डेस्टिनेशन को चूज करेगा, पिकअप लोकेशन क्या है उसकी, जो भी टैक्सी ड्राइवर है वो टैक्सी उसके पास जाएगी, फिर टैक्सी की डेस्टिनेशन कहाँ तक जानी है उसको, फिर पेमेंट करेगा, फिर वो सारी डिटेल हमारा एडमिन उसको चेकआउट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो भी नेक्स्ट स्लाइड आती है वहाँ पे हमारी, हमने यहाँ पे देखो एक ओवरऑल फ्लो डायग्राम वहाँ पे हमने ऐड किया हुआ। ठीक है, मतलब जो भी यूजर है पहले लॉगिन करेगा, लॉगिन या फिर रजिस्टर करेगा, अगर उसने रजिस्टर किया है तो रजिस्ट्रेशन पूरी प्रोसेस होगी यहाँ पे। अगर वो ऑलरेडी लॉगिन है या फिर लॉगिन हुआ है या फिर उसका ऑलरेडी अकाउंट था बना हुआ, तो सिंपल वो सेलेक्ट पिक लोकेशन करे, मतलब कि वो अपनी यहाँ पे लोकेशन चूज कर सकता है। अगर उसने रजिस्ट्रेशन किया है पहले तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होगी, फिर उसके बाद वो पिकअप लोकेशन पे जाएगा या फिर कोई लोकेशन चूज कर पाएगा। ठीक है, फिर वहाँ से वो डेस्टिनेशन चूज करेगा, डेस्टिनेशन के बाद पिकअप डेट टाइम वगैरह चूज करेगा। फिर कैसे उसके बाद उसका पेमेंट मोड आता है, मतलब पेमेंट मोड अगर वो कैश में करेगा तो इस साइड में आएंगे हम, इस साइड में पे बाई कैश टू ड्राइवर। ठीक है, सिंपल इस तरह हमारा वर्क करेगा। अगर वो पेमेंट कैश में नहीं करेगा, अमाउंट अवेलेबल इन वॉलेट, अगर उसके पास वॉलेट में ऑलरेडी अमाउंट है ऐड, तो सिंपल मेक पेमेंट फ्रॉम वॉलेट। अगर पेमेंट भी वॉलेट में नहीं है तो भी वो कैश वाले ऑप्शन पे जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर उसके पास वॉलेट में पेमेंट है तो राइट कंप्लीटेड। इस तरह से हमारा पूरा मतलब जो भी फ्लो डायग्राम है उसमें हम समझ चुके हैं एक यूज़र के लिए वो जो भी हमारी कैब बुकिंग का पूरा मैनेजमेंट है, सिस्टम है, वो यूज़र के लिए कैसे वर्क करेगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारे यहाँ पे फर्स्ट लेवल DFD जो भी होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जीरो लेवल DFD
आप ऐड भी कर सकते हो, और आपके पास ऑलरेडी है या फिर आपने बनाया हुआ है तो जीरो लेवल ऐड कर सकते हो, नहीं तो कोई नीड नहीं है उसकी वहाँ वो इतनी ज़्यादा। ठीक है, फर्स्ट लेवल DFT में जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया कैब बुकिंग सिस्टम, ड्राइवर मैनेजमेंट है, बुकिंग मैनेजमेंट है, कस्टमर का मैनेजमेंट भी हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पे एडमिन के लिए भी हमने ऐड किए हुए हैं, ये पूरे पेज बनाया हुआ है, पेमेंट का ये पूरा अलग पेज है, साइन अप लॉगिन के लिए हमने अलग पेज बनाया हुआ है। ठीक है, जनरेट बुकिंग रिपोर्ट जनरेट होती है, वहाँ पे ड्राइवर की रिपोर्ट भी है, उसके लिए भी एक अलग पेज बना हुआ है। तो मतलब फर्स्ट लेवल DFT में सिंपल ये दिखा दें कि डेटा फ्लो का डायग्राम, मतलब कि हमने हर प्रोसेस के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो वो सिंपल हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। जैसे जनरेट पेमेंट के लिए अलग मॉड्यूल बना हुआ है, जनरेट यूजर लॉगिन डिटेल, जो भी यूजर्स हैं उनकी लॉगिन डिटेल के लिए एक अलग पेज बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे शो किया हुआ है उस चीज़ को। बाकी 2 लेवल DFT में और भी क्लियरली चीज़ों को हमने यहाँ पे शो किया, जैसे कि एडमिन है। अब यहाँ पे आप सिंपल चेकआउट करोगे तो एडमिन क्या करेगा, लॉगिन टू सिस्टम करेगा, चेक क्रेडेंशियल्स होंगे उसके, चेक रोल एक्सेस होगा, मतलब कि उसके क्या रोल्स हैं, उनका मेन मैनेज मॉड्यूल क्या है, मतलब एडमिन हमारा क्या मॉड्यूल मैनेज कर सकता है, मैनेज कार डिटेल्स, बुकिंग डिटेल्स, पैसेंजर की इन्फॉर्मेशन वगैरह, जो भी कार के रूट्स वगैरह, ड्राइवर है, डेस्टिनेशन है, और कैश वगैरह की इंक्वायरी प्रोफाइल से सारी हमारा एडमिन मैनेज कर सकता है उनको। ठीक है, बाकी फॉरगेट पासवर्ड है, तो पासवर्ड कैसे फॉरगेट करते हैं वो सब डिटेल दूसरे मॉड्यूल्स में है। ठीक है, उसके बाद सिंपल नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारी पे, पर्पज ऑफ द प्रोजेक्ट का क्या मेनली पर्पज है। तो सिंपल किसी भी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का पर्पज क्या होता है कि किसी भी प्रोसेस को इजी बनाना, मतलब जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हेल्प इन मेंटेन द कंप्यूटराइज कैब डिटेल्स, इजी टू बुक एनी टाइप ऑफ कैब एंड ट्रक। हम किसी भी डेस्टिनेशन के लिए कोई भी कैब इजीली बुक कर सकते हैं, या फिर किसी बड़े पैकेज के लिए ट्रक बुक कर सकते हैं। और वैसे उसके बाद हमारे नेक्स्ट स्लाइड आते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या है इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। सिंपली तो विंडो होनी चाहिए हमारे पास XP या फिर 10, और रजिस्ट्रेशन विद सिस्टम के साथ, वो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी होना चाहिए, ऑथराइज वेबसाइट, यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑलरेडी होना चाहिए किसी यूजर के पास, अगर नहीं है तो पहले रजिस्ट्रेशन करो, फिर उसके बाद लॉगिन करेंगे हम अपने सिस्टम में। ठीक है, बाकी फीचर्स क्या हैं इस प्रोजेक्ट के, सिंपल किसी भी प्रोजेक्ट के फीचर्स क्या होते हैं कि इट कंप्लीटली यूजर फ्रेंडली कैब बुकिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सिंगल डेटाबेस मैनेजमेंट। अब सिंगल डेटाबेस में सिंपली क्या होता है कि हम एक ही सिस्टम पर एडमिन रहेगा, उसी सिस्टम पर सिंपल जो भी यूजर है, जो भी एम्प्लॉय हैं वही वर्क करेंगे, एक ही डेटाबेस है, क्योंकि एक ही सिस्टम में डेटाबेस होना हो तो उसी सिस्टम में सभी लोग वर्क करेंगे, एडमिन भी और एम्प्लॉयज भी। ठीक है, और 4 पॉइंट हमारा, इट अवॉइड्स डेटा मैनिपुलेशन, ह्यूज डेटा स्टोरेज विद लेस कंप्यूटर मेमोरी, मोर एफिशिएंट एंड रिलायबल। ठीक है, और कैसे हमारे यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड आती है एडवांटेज ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट इसे लिखा हुआ है मिनिमाइज द हैंड वर्क फ्रॉम एडमिशन टू द लीव द कंपनी and provide a computerized system for maintaining records, avoid human storage with less computer memory। और बाकी लिमिटेशन क्या है इस प्रोजेक्ट की, दिस सॉफ्टवेयर विल रन ऑन ए सिंगल पीसी, एडमिन एंड कस्टमर हैव टू सिट ऑन द सेम पीसी। मैंने आपको बताया था कि ये सिंगल डेटाबेस पर डिपेंड है पूरा प्रोजेक्ट, तो एडमिन और कस्टमर जो भी इंप्लॉयज होंगे उसको वो एक ही सिस्टम पर होने चाहिए। ठीक है, बाकी नो नेटवर्क कनेक्शन, कोई भी नेटवर्क कनेक्शन की इसमें नीड नहीं है, क्योंकि जो भी सिस्टम हमारा वो सर्वर से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो जो भी डेटाबेस स्टोर होगा सिस्टम में स्टोर होगा, तो इसलिए कोई नेटवर्क वगैरह कनेक्शन की जरूरत हमारे को नहीं है। बाकी यहाँ पे आप लोग ऐड भी कर सकते हो, अगर आपके पास प्रोजेक्ट है ऑलरेडी तो इसमें आप जो भी आउटपुट होता है यूजर इंटरफेस वो उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इंटरसिटी कैब का मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ एक स्क्रीनशॉट, इस तरह से आप दिखा सकते हो टीचर को, या फिर जिसको भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो पूरी PPT कि इसमें हम इंटरसिटी के लिए कैब कैसे बुक कर सकते हैं। बुक की ID यहाँ पे ऑलरेडी जनरेट होती है, सोर्स हम यहाँ से चूज़ करेंगे, उसके बाद डेस्टिनेशन चूज़ करेंगे, फिर यूज़र नेम, जो भी हमारा यूज़र जिसके लिए हम बुक कर रहे हैं उसका नेम आएगा, फिर ड्राइवर का नेम, कार, डेस्टिनेशन ऑलरेडी पिक हो जाती है जब हम यहाँ पे डेस्टिनेशन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वाला पूरा इंटरफेस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ प्रोजेक्ट की वीडियो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रक अगर हमें बुक करना है ट्रक पैकेज के लिए तो वो कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है, डेटाबेस में चेंजेस हमारे पास। अब यहाँ पे लास्ट स्लाइड में जाकर देखोगे तो यहाँ पे कोई वेट का ऑप्शन नहीं है, पर यहाँ पे वेट भी है, क्योंकि बड़ा पैकेज है तो उसका पहले जब भी आप कोई पार्सल सेंड करते हो पोस्ट के थ्रू तो उसका वेट पहले काउंट करते हैं, फिर उसकी बेस पे उसका प्राइस आता है। ठीक है, तो वही सब फैसिलिटी हमने यहाँ पे ऐड की हुई है। उसके बाद अगर हमको बिल जनरेट करना है, कैसे बिल जनरेट करेंगे, यूज़र का नेम, यूज़र की ID यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जो भी यूज़र नेम होगा यूज़र का यूज़र नेम सेलेक्ट करना है, उसका नेम आ जाएगा, ईमेल एड्रेस उसका ऑलरेडी यहाँ पे फिल होकर आ जाएगा। अब हमें प्राइस अगर इंटरसिटी कैब का करना है तो इंटरसिटी बटन पर क्लिक करो तो प्राइस यहाँ पे शो हो जाएगा, इंटरसिटी के लिए उसका प्राइस हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट मतलब जो भी उन्होंने ट्रक वगैरह बुक किया है उस बटन पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे उसका अलग प्राइस शो हो जाएगा। ठीक है, बाकी लास्ट स्लाइड हमारी आती है यहाँ पे फ्यूचर स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या इसका फ्यूचर में स्कोप होने वाला है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कैब बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम विल इनेबल द कस्टमर एंड कंपनी स्टार्ट टू मेकिंग थिंग फास्ट एंड कैन गेट इन्फॉर्मेशन क्विकली इफ वी वांट टू एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट कैब एंड ट्रक्स देन एंड एनी पैकेज वी कैन एक्सेस टू इजीली, मतलब कि और भी चीज़ों को हम
एक्सेसिबल और रिलायबल बनाने वाले इन द फ्यूचर, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे मैसेज वगैरह की और फैसिलिटी ऐड करने वाले हैं अपने इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो आपको एक दो पॉइंट कोई और अच्छे लगते तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो एडिट इसको कर लेना। और बाकी लास्ट स्लाइड आती है हमारे यहाँ पे थैंक यू की, ठीक है। तो गैस ये था पूरी पीपीटी में, इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर एक्सप्लेन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो टीचर को, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको दिखाया इसमें कौन कौन सी स्लाइड हैं, कौन कौन सी डिटेल्स इसमें लिखनी होती हैं। आप इसको देखकर भी बना सकते हो, खुद भी टाइप कर सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो इस पूरी पीपीटी को। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसको डाउनलोड करने का, ठीक है। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छी पीपीटी है और इससे ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं लगता होनी चाहिए पीपीटी में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्लाइड हो गई इसमें, आप एक दो स्लाइड कम भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और बाकी अगर आपका प्रोजेक्ट नहीं है ये बनाने के लिए अभी नहीं बनाया तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो पूरे कैब बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम के पूरे प्रोजेक्ट को। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। बाकी इसकी सिनॉप्सिस की वीडियो भी मैं डाल दूंगा, सिनॉप्सिस भी डाउनलोड आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो गैस वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।